नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसफार्मर का सेशन चल रहा है जो कि सेकेंड को सेशन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? चित्र बनाया है ट्रांसफार्मर का। इसमें एक और प्राइमरी वाइंडिंग है और एक और सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये बीच में कोर है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अगर इस प्रकार का कोर रहता, बीच में वाइंडिंग रहती, तो इसको हम बोलते हैं सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब ये जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए एयर रिलीजिंग, हवा छोड़ना। ऑप्शन बी ऊष्मा छोड़ना। ऑप्शन सी दबाव छोड़ना। ऑप्शन डी नमी छोड़ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 का ऑप्शन सी, दबाव छोड़ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकोल्ज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर? बिजली ट्रांसफार्मर में बकोल्ज रिले का कार्य क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए उच्च तापमान से सुरक्षा। ऑप्शन बी तेल में नमी प्रवेश करने वाले नमी से सुरक्षा। ऑप्शन सी टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा। ऑप्शन डी अतिभार और लघुपथन दोनों से सुरक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकुल रिले का कार्य होता है अतिभार और लघुपथन दोनों से सुरक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न? क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? विभव ट्रांसफार्मर करने का तात्पर्य पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। जो पीटी होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्नर रहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्नर रहते हैं। प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें पतले तार के अधिक टर्नर रहते हैं। यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि पतले तार के अधिक टर्नर क्यों रहते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। ऑप्शन बी टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो। ऑप्शन सी टू रेगुलेट द प्राइमरी करेंट। ऑप्शन डी टू इस्टेब्लिश इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 242 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उच्च इंडक्टेंस देने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग को हम अधिक टर्न और पतले तार से करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी? वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप से क्यों जुड़े होते हैं? कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो मोहल्लों या गांव में लगाए जाते हैं, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है, क्यों होती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए अतिभारण से बचने के लिए। ऑप्शन बी निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए। ऑप्शन डी 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 243 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि जो भी घरेलू उपकरण होते हैं वो एक न्यूट्रल और फेज से चलते हैं। 4 तार प्रणाली में 3 फेज हो जाते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। एक साथ में चौथा जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। तो किसी भी घर में एक न्यूट्रल के साथ में एक फेज चाहिए, या तो लाइन 1 को ले लें या लाइन 2 को ले लें या लाइन 3 को, किसी एक को लेंगे और एक न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 244, विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूज इन ए आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें ईएमएफ किस प्रकार का प्रेरित होता है? ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, ऑप्शन बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ, ऑप्शन सी स्टैटिकली इंड्यूज ईएमएफ, ऑप्शन डी डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। 244 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? कॉपर लॉसेस को हम कैसे निकालेंगे, क्या करके? ऑप्शन ए अनुपात परीक्षण, ऑप्शन बी आवेग परीक्षण, ऑप्शन सी लघु परिपथ टेस्ट, ऑप्शन डी ओपन परिपथ टेस्ट या खुला परिपथ टेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 245 का ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉसेस निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, वाई फेराइट कोर इज यूज इन रेडियो रिसीवर्स? फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, ऑप्शन बी टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन डी टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ रिसीवर्स। 246 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, नियत हानि को कम करने के लिए फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्ज ट्रांसफार्मर? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? ऑप्शन ए तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानि को कम कर देता है, ऑप्शन सी भंवर धारा हानि को कम करना, ऑप्शन डी कोर के लिए जगह कम कर देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमाइज कॉपर यूज, तांबे के उपयोग को कम करता है। 247 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, विच मटेरियल इज यूज इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चराइजर इंटरिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल? ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सिलिका जेल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी चारकोल और नमक का मिश्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेशन में। सिलिका जेल अगर सही कंडीशन में हो तो प्योर वो ब्लू कलर की हो जाती है, अगर सिलिका जेल नमी सोख लेने के बाद उसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक होने के बाद सिलिका जेल को हम बदल देते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए अधिक हानियाँ, ऑप्शन बी वजन में भारी, ऑप्शन सी खराब वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन डी है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही टर्नर से निकाले जाते हैं, इसलिए द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। विच कॉइलिंग मेथड इज यूज इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी तेल प्राकृतिक वायु विस्फोटक, ऑप्शन सी तेल बलित हवा बलित बलित को चलित भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल प्रकार के ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर? ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है एडी करंट को कम करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं कोर को। जो कोर बनाया जाता है वो सिलिकॉन स्टील का परसेंटेज कितना है कोर बनाने में, और स्टील का परसेंटेज कितना है उसमें कोर बनाने के लिए। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए स्टील 97 और सिलिकॉन 3%, ऑप्शन बी स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, ऑप्शन सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, ऑप्शन डी स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर यहाँ से खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर? बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? टैप चेंजर जो लगाए जाते हैं सेकेंडरी साइड लगते हैं, ट्रांसफार्मर के हमेशा सेकेंडरी साइड टैप चेंजर लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, ऑप्शन बी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, ऑप्शन सी द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, ऑप्शन डी अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। डिस्ट्रीब्यूशन जो जहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहाँ के वोल्टेज को हम कम या अधिक कर सकते हैं अपने अनुसार। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।